हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 27 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानो की हेल्प करने के लिए हारू उसकी सर्जरी स्टेज को चेंज करने का डिसीजन लेता है। वह हारू को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करके हारू को डॉक्टर ली के ऑफिस में जाने को कहता है। हारू डॉक्टर ली के ऑफिस में पहुंच जाता है और दानो का चार्ट ढूंढता है, पर हारू चार्ट पर जब भी दानो की सर्जरी डेट को चेंज करने की कोशिश करता तो कहीं और स्टेज स्टार्ट होने की वजह से डेट वापस चार्ट पर आ जाती। हारू वापस आकर बार बार वही करता। तभी हारू को सेकंड चार्ट मिलता है क्योंगसू पेशेंट का। हारू उसका चार्ट दानो के चार्ट के साथ चेंज कर देता है। क्योंगसू जुदा की ग्रैंडमा है। चार्ट चेंज करने की वजह से दानो के चार्ट में आ जाता है कि उसे सर्जरी की जरूरत नहीं है। उसी टाइम स्टेज पर दानो और उसके डैड हॉस्पिटल में डॉक्टर ली से मिलते हैं, दानो के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। जब वो ऑफिस जाते हैं तो डॉक्टर ली दानो का चार्ट रीड करते हैं और हैप्पीली कहते हैं दानो को अब सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, उसकी हार्ट कंडीशन अब ठीक हो रही है। क्योंकि स्टेज स्टार्ट होती है और वो हॉस्पिटल पहुंचकर दानो से मिलता है और वो अनएक्सपेक्टेडली उसे हक कर लेता है। दानो उससे कहती है मैं ठीक हूँ और मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है। स्टेज कंटिन्यू रहती है जब क्योंग दानो को घर छोड़ने जाता है। क्योंग दानो से कहता है अब से तुम वही करो जो तुम चाहती हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। देन स्टेज एंड होती है। क्योंग दानो से कहता है तुम्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए और तुम हारू पर ट्रस्ट नहीं करो और स्टेज भी चेंज नहीं करो। दानो कहती है हारू को लाइक करना मेरी चॉइस है। क्योंग कहता है हारू तुम्हें किल कर देगा और वो दानो को फ्लावर बुक के बर्न पेजेस देता है अपनी बात प्रूफ करने के लिए। घर आकर दानो उन बर्न पेजेस को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि फ्लावर बुक का सीन सीक्रेट बुक में रिक्रिएट हो रहा है। इधर स्कूल में हारू सीक्रेट बुक में दानो की सर्जरी सीन चेंज देखकर टेंशन फ्री हो जाता है। उसी टाइम लाइब्रेरी में मीचे सीक्रेट बुक रीड करता है और कहता है हारू ने एक बार फिर स्टेज चेंज कर दी जैसे पहले मैंने की थी। और फिर हमें फ्लावर बुक का सीन दिखाया जाता है। मीचे फ्लावर बुक की स्टोरी चेंज करने के लिए अपना थ्रोन छोड़कर सोयांग के साथ भाग जाता है, पर गार्ड उन्हें फॉरेस्ट में पकड़ लेता है और सोयांग को मार देता है। स्टेज के स्टार्ट होते ही मीचे खुद को वापस पैलेस में देखता है और सोयांग को भी जिंदा देखता है, पर उसकी मेमोरी इरेज हो गई है। उसे ये भी याद नहीं है कि मीचे उसका लव है। क्योंग मीचे के पास आता है और उससे कहता है मुझे पता है तुम पैलेस की लेडीज को पसंद करते हो, पर तुम अगेन इस तरह अपने थ्रोन को छोड़कर नहीं भागना। तो फ्लावर बुक में भी क्योंग सेल्फ अवेयर हो गया था। थोड़ी देर बाद अनदर गार्ड पैलेस में सोयांग को मार देता है क्योंग के ऑर्डर पर, वो भी स्टेज पर। और क्योंग मीचे से कहता है नेक्स्ट तुम होगे। देन हारू मीचे से लाइब्रेरी में मिलता है जो कि फ्लावर बुक रीड कर रहा था। मीचे हारू को वार्न करता है कि अब मिस फॉर्च्यून तुम्हारी और दानो की साइड आ रहे हैं, और वो हारू को फ्लावर बुक के बारे में बताता है और कहता है ये बुक हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है। मीचे हारू को वो बात बताता है जिसके बारे में उसे नहीं पता। अगर कोई शैडो में मरता है तो वो स्टेज पर जिंदा तो हो जाता है, पर उसकी मेमोरी इरेज हो जाती है। पर अगर कोई स्टेज पर मरता है तो उस पर्सन को हम हमेशा के लिए खो देते हैं। पर हारू, मैं होप करता हूँ कि तुम अपनी स्टोरी चेंज कर लोगे। प्रेजेंट में क्योंग हारू से लाइब्रेरी के सीक्रेट कॉर्नर में मिलता है और वो हारू से कहता है तुमने ही फ्लावर बुक में दानो को मारा था। हारू कहता है तुमने दानो को मारने की कोशिश की थी, पर क्योंग कहता है शायद तुमने फ्लावर बुक की एंडिंग रीड नहीं की, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि दानो को किसने मारा। नेक्स्ट डे दानो जब स्कूल पहुंचती है तो उसे 2 से पता चलता है कि उसकी सर्जरी की स्टेज चेंज हारू ने की है। तो दानो हारू से लाइब्रेरी में मिलती है और उसे थैंक्स कहती है उसका फेट चेंज करने के लिए। पर हारू टेंशन में लगता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टोरी वैसी ही चलेगी जैसे राइटर चाहेगा। दानो कहती है हम एंड तक स्टोरी चेंज करते रहेंगे। देन दानो क्योंग से मिलती है
और उसे बर्न पेजेस वापस दे देती है और कहती है अगर मैं खुद को प्रीवियस स्टोरी से बांध लूंगी तो राइटर जीत जाएगा। और क्यों तुम हारू को नहीं बताना कि मुझे फ्लावर बुक के बारे में पता है। देन उनके कन्वर्सेशन के बीच वो दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यू स्टेज के लिए पार्क में। दानो क्योंग और हारू को साथ में बैठा हुआ देखती है। जब दानो उनके पास आती है तो हारू वहां से चला जाता है उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए। क्योंग अपनी मॉम की रिंग निकालता है और दानो को प्रपोज करता है। दानो हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लेती है, पर मन में वो सोचती है कि राइटर कितना क्रूल है क्योंकि उसकी वजह से हारू को ये सब देखना पड़ रहा है। लेटर स्टेज के एंड होने के बाद दानो क्योंग के पास जाती है और उसकी रिंग उसे वापस दे देती है क्योंकि उसे पता है कि वो रिंग क्योंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासरूम में जूदा सेमी की बात पर हंस पड़ती है क्योंकि वो सोच रही थी कि नामजू उसे प्रपोज करेगा। सेमी उस पर गुस्सा होती है तो जूदा क्लास में अनाउंस करती है कि वो और नामजू ऑफिशियली डेट कर रहे हैं और वो सेमी से कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे बुली कर सकती हो, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ और तुम विलन हो। देन स्टेज स्टार्ट होती है। क्लासरूम में नामजू आता है और वो अनाउंस करता है कि वो और जूदा ऑफिशियली डेट कर रहे हैं और अगर किसी ने जूदा को बुली किया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है। सेमी जूदा से कुछ कहती है तो जूदा उससे रोककर कहती है तुमने सुना नहीं नामजू ने क्या कहा, क्या तुम उसे चैलेंज कर रही हो। फिर जूदा नामजू को क्लास से ले जाती है। उनकी स्टेज एंड होती है और जूदा गुस्से में नामजू से कहती है मैं बुली इसलिए होती हूँ क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। नामजू कहता है मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जूदा कहती है मैं तुम्हारी हेल्प से थक चुकी हूँ और फिर वो चली जाती है। देन नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है नामजू और जूदा की। नामजू जूदा को शूज वापस देता है जो उसने अपनी बर्थडे पार्टी में दिए थे। तभी ऑन स्टेज जूदा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन खराब है और उनको सर्जरी की नीड है। स्टेज एंड होती है। जूदा जाने लगती है पर नामजू उसे रोक लेता है और ऑफर करता है कि वो उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पे करेगा। जूदा कहती है तुम्हें क्या लगता है मनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नामजू अपनी बात रिपीट करता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर जब दानो अपनी विश बकेट लिस्ट चेक कर रही थी तो वो देखती है कि हारू अपसेट है। वो कहती है तुम ये सोच रहे हो ना कि राइटर सेम कैरेक्टर यूज कर रहा है तो इसका मतलब मैं मर जाऊंगी। हारू डोंट वरी, मैं इतने इजीली नहीं मरूंगी। देन दानो अपनी बकेट लिस्ट हारू को दिखाती है। हारू सजेस्ट करता है कि हमें ये थिंग्स करने के लिए क्लास स्किप करनी पड़ेगी, तो वो दानो की बकेट लिस्ट पूरी करने निकलते हैं। पहले तो दानो डिसअपॉइंट होती है जब हारू सेमी और सिचुअल को पिकनिक पर इनवाइट करता है तो, पर वो चारों पिकनिक पर बहुत एंजॉय करते हैं और गेम्स खेलते हैं। लेटर वो सभी बाइक राइड पर जाते हैं। हारू सही से बाइक नहीं चला पाता तो वो दानो से कहता है तुम मुझे अच्छे से पकड़ लो और फिर वो प्रूव करता है कि वो अच्छे से बाइक चला लेता है। जब वो ब्रेक के लिए रुकते हैं तो दानो के चेस्ट पेन होता है जिससे हारू को उसकी चिंता होने लगती है और एपिसोड 27 यहीं एंड होता है।